नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्विक लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई। तो सबसे पहले दोस्तों खबर ले लेते हैं, कल हमने जो अपडेट दी थी आप लोगों को, अब उसमें आगे क्या कुछ हुआ है ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर बता दें आप लोगों को, हरियाणा के जो वित्त विभाग ने दोस्तों एक पत्र जारी करके HSSPP जो दोस्तों डिपार्टमेंट है कह सकते हैं, यहाँ पर जो हरियाणा सर्व शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो सुविधाएं थी, जो सर्विस वॉयलेज के तहत जो ये सैलरी ले रहे थे, जो सुविधाएं ले रहे थे, उनको निरस्त कर दिया था। उसको लेकर दोस्तों अपडेट आई हुई है। अब यहाँ पर जो कर्मचारी यूनियन है दोस्तों वो मुखर हो गई है और यहाँ पर आंदोलन के लिए दोस्तों तैयार हो गई है और नाराज है। भाई जो वित्त विभाग है उनकी इस तरह की जो सुविधाएं इनको मिल रही हैं पिछले 11 साल से, वो कैसे छीन सकता है अनुबंधित कर्मचारियों को। बताया गया है यहाँ पर आज दोस्तों ये CPSM से मुलाकात भी करेंगे। जी हाँ, 11 साल से सर्विस वॉयलेज के तहत दोस्तों कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। तो अब इतने लंबे समय के बाद अगर इनकी सैलरी कम होती है या फिर इनकी जो सुविधाएं हैं वो छीनी जाती हैं तो कर्मचारियों में रोष होना लाजमी है। तो इससे अब कर्मचारी भारी नाराज है और यहाँ पर बताया गया है शिक्षा विभाग के ACS और निदेशक सेकेंडरी से भी करेंगे विचार विमर्श, पत्र वापिस न होने पर करेंगे बड़ा आंदोलन। जी हाँ, बड़ा आंदोलन करने की यहाँ पर इन्होंने चेतावनी दे दी है और बताया है कि ये वित्त विभाग का कर्मचारियों के साथ किया गया एक भद्दा मजाक है। कल हमने पूरी रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई थी इस जो खबर के बारे में और जो ऑफिशियल लेटर है वो भी जारी किया था। बता दें आप लोगों को, सर्विस वॉयलेज के तहत दोस्तों इन कर्मचारियों को लाभ दिए जा रहे थे आज तक पिछले 11 साल से, और अब अचानक से इनकी जो लाभ है वो हटाए जा रहे हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है। तो कर्मचारी यहाँ पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं पंचकुला भास्कर से अपडेट है। मंच की मांगे लागू करने का पत्र 1 सप्ताह में जारी करने की मांग। जी हां, बताया गया है दोस्तों यहाँ पर जो हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच है, जी हां संयुक्त कर्मचारी मंच से संबंधित दोस्तों नगर निगम कर्मचारी मंच ने ये प्रदर्शन किया है और अपने जो बीते साल हटाए गए 135 कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों व अन्य हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा से वापस नौकरी पर लेने और समान काम समान वेतन लागू करने की दोस्तों इन्होंने मांग उठाई है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो समान काम समान वेतन का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है, लेकिन जो विभाग है वो इस आदेश को लागू करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मनमर्जी से दोस्तों जो काम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि मंच की जो कुछ मांगे हैं, यानी कि जो संगठन है, जो इनकी कर्मचारियों की जो बातचीत हुई है अधिकारियों के साथ, बहुत सारे अधिकारियों ने इनकी मांगे मानी भी है। जी हाँ, पूर्व जो कमिश्नर है नगर निगम के, उन्होंने इनकी मांगे मानी भी है, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है। तो कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं और ये प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हिसार से अपडेट है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है सरकार। जी हाँ, ये कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित, जी हाँ इन्होंने यहाँ पर बताया भी किस तरह से जो है सरकार इनकी जो मांगों की अनदेखी कर रही है। संगठन की मांगों में कौशल रोजगार निगम को भंग करते हुए सभी पार्ट टाइम सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और आयुष विभाग में 2 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत करने और पार्ट टाइम कर्मचारी को पक्का करने जैसी मांग इन्होंने यहाँ पर दोहराई है। और साथ में पुलिस विभाग में कुक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों से सिविल सर्विस रूल के तहत लगातार 8 घंटे की ड्यूटी लिए जाने, पुलिस विभाग में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर लगाए जाने, सभी प्रकार की सरकारी छुट्टियां दी जाने जैसी इन्होंने मांगे दोहराई हैं। इन्होंने बताया है कि कई सालों से जो कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारी हैं उनको 5 घंटे का झांसा देकर दोस्तों जो है लंबे समय तक इनसे ड्यूटी करवाई जाती है। तो इस तरह की जो मांगे हैं इन कर्मचारियों की, इसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसे कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। हिसार से ये अपडेट है। बता दें आप लोगों को, निकाय मंत्री के आवास पर दोस्तों नगर पालिका कर्मचारी संघ पड़ाव डाले हुए है। जी हाँ, पड़ाव इन्होंने डाला है। बताया गया है नगर निगम सफाई कर्मचारी ने किया है प्रदर्शन और दिसंबर में चलेगा आंदोलन का दूसरा चरण। 14 व 15 दिसंबर को टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल दोस्तों ये करेंगे। और साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि जो आयुक्त कार्यालय हैं सभी पूरे हरियाणा में 24-24 घंटे की कर्मिक भूख हड़ताल भी कर्मचारी करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नगर पालिका कर्मचारी संघ निकाय मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करते हुए आप लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ गुरुग्राम में कर्मचारियों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई है। बताया गया है सफाई कार्य में
बाधा डालने वाले 13 हड़ताली कर्मचारी बर्खास्त। तो यहाँ पर 13 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन्होंने बताया है कि 13 जो निगम रोल पर जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इन्होंने बताया है कि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो काम पर वापस भी ये जो है लौट आए हैं, यानी कि थोड़ी अव्यवस्था हो गई है कर्मचारियों में, यहाँ पर कुछ काम करें कुछ हड़ताल पर आ गए हैं। तो इस तरह की समस्या का तो फिर आप लोगों को सामना करना ही पड़ेगा। आप लोग देख पाते हैं जहाँ पर एकता नहीं होती तो वहाँ पर कुछ परेशानियाँ आनी लाजमी है। यमुनानगर से अपडेट है, आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्करों को 8 साल से नहीं मिल रहे हैं रिकॉर्ड रजिस्टर व 3 साल से ईंधन की राशि रुकी। जी हाँ, मुख्यमंत्री साहब ने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वर्करों से दोस्तों संवाद किया था उस दौरान यहाँ पर ये शिकायत की है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम साहब से। तो यहाँ पर बताया गया संवाद के दौरान वर्कर ने सीएम के समक्ष रखी बातें और सीएम बोले अधिकारियों से बातें करेंगे। तो इतनी सारी समस्याएं में 3-3 साल तक पैसा नहीं आता है, यहाँ पर कुकिंग कॉस्ट नहीं आती है। 8 साल से दोस्तों इनको स्टेशनरी का पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है, रिकॉर्ड रजिस्टर वगैरह का पैसा। तो कैसे अपने घर से काम चला रहे हैं को अब ये तो सरकार ही बताए या फिर वो आंगनबाड़ी वर्कर ही बताए किस तरह से इनका काम चल रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर सीएम साहब ने जो बातचीत की थी यहाँ पर इनके मानदेय बढ़ोतरी की इनके साथ जो है खुशखबरी साझा की थी। ये हालात भले ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री साहब क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। जो कमलेश डांडा जी मंत्री हैं यहाँ पर महिला बाल विकास मंत्री, आंगनबाड़ी वर्कर मानदेय से असंतुष्ट, राज्य मंत्री बोली सुविधाएं और बढ़ेंगी। तो सुविधाएं और बढ़ने की यहाँ पर ये बात बोल रही हैं। जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाने के लिए उत्साहवर्धी हो। यहाँ पर दोस्तों चाहे हालात ग्राउंड पर कुछ भी हों, लेकिन मंत्री हैं या फिर सरकार से जुड़े कोई भी लोग कह सकते हैं, किसी भी पद पर बैठे हो सकते हैं, तो उनके लिए जो है दुनिया कुछ और ही होती है। उनको ये लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हालात क्या हैं ये भी आप लोग देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जींद से अपडेट है, मिड डे मील वर्कर का वेतन बढ़ाकर किया जाए 15,000 रुपये। जी हाँ, सरकारी स्कूलों के पक्के व आयुष्मान विभाग के पार्ट टाइम कर्मचारियों की हुई है बैठक। तो जींद में दोस्तों यहाँ पर यह बैठक हुई है जिसमें पार्ट टाइम कर्मचारियों ने मिड डे मील कर्मचारियों ने भाग लिया है। इसमें बताया गया है यहाँ पर दोस्तों जो पार्क है जींद में, इसमें नेहरू पार्क में बैठक हुई है और 12 माह का वेतन दिए जाने जैसी मांगों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। वर्दी भत्ता 600 को बढ़ाकर 1200 रुपये किया जाए। 60 साल की आयु तक इनको काम करने की अनुमति देकर इनकी रोजगार की सुरक्षा प्रदान इनको की जाए। तो इन मांगों को लेकर यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन किया गया है। बताया गया सरकारी स्कूलों में कार्यरत स्वीपर कम चौकीदार की स्पेशल पे 625 रुपये मिलती है, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीना किया जाना चाहिए। तो इन मांगों को लेकर इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। अम्बाला में भी मिड डे मील कर्मचारियों ने घोषणा कर दी है कि जो प्रदर्शन होने जा रहा है पंचकुला में 3 दिवसीय महापड़ाव, उसमें ये भाग लेंगे। जी हाँ, मिड डे मील वर्कर महापड़ाव में लेंगी भाग। तो अम्बाला में दोस्तों ये मिड डे मील कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने डिसाइड किया है कि जो 3 दिवसीय प्रदर्शन होने जा रहा है 26 से 28 नवंबर तक 72 घंटे का, इसमें ये भाग लेंगे मिड डे मील कर्मचारी। और फतेहाबाद में भी दोस्तों यहाँ पर जो आशा वर्कर हैं इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि ये भी 3 दिवसीय जो प्रदर्शन होने जा रहा है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। पंचकुला में जो प्रदर्शन होने जा रहा है यहाँ पर बताया गया है, आशा वर्करों से हुए समझौते के नोटिफिकेशन को जल्द जारी करे सरकार। तो फतेहाबाद में आशा वर्कर यूनियन की कन्वेंशन का आयोजन दोस्तों किया गया, जिसमें यहाँ पर इन्होंने अन्य जो मांगे हैं इनकी जो पुरानी मांगे हैं और नई मांगे सारी की सारी दोहराई हैं। बताया गया है कि मुख्यमंत्री साहब के साथ जो बातचीत हुई थी 73 दिन की हड़ताल के दौरान, उस दौरान जो सहमति बनी थी उन मांगों को लागू किया जाना चाहिए, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। भिवानी से अपडेट है, लंबित मांगों के लिए 22 को कार्य बाधित रखेगा हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ। तो हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ दोस्तों 22 तारीख को इस महीने की प्रदर्शन करने जा रहा है। ये बताया गया है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये जो अपने कार्य को बाधित रखेंगे, काम नहीं करेंगे। ये लंबे समय से अपनी मांगे उठा रहे हैं और इनका जो सबसे बड़ा विरोध है वो ये है कि इनको सरकार पक्का करे, सीधा पक्का करे, न कि कौशल रोजगार निगम में इनको एक तरह से डाइवर्ट करे, उसमें रजिस्ट्रेशन करे। तो कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ, जो हरियाणा के सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर और 58 साल तक रोजगार की सुरक्षा की ये मांग कर रहे हैं, जो प्रमुखता से इन्होंने उठाई है। रेगुलर किए जाने की मांग इन्होंने की है, इनके पदों को ऐसे कैसे रेगुलर किया जाए। नारनौल से अपडेट देख लीजिए,
स्कीम वर्कर ने विरोध प्रदर्शन कर सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और मानदेय बढ़ोतरी की मांग दोस्तों उठाई गई है। इसमें अलग अलग जो कर्मचारी यूनियन है यहाँ पर इकट्ठा हुई थी और अपनी मांगे उठा रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। इन्होंने यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आशा वर्कर के लिए 2100 रुपये की वेतन बढ़ोतरी को इन्होंने कम बताया है, 26,000 रुपये वेतन ये मांग रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2018 में 1500 रुपये और हेल्पर के लिए 750 रुपये, उसको लागू करने की भी मांग दोस्तों ये कर रही है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।